अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे साथी जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कई बार हमारी बातें होती हैं तो उनका ये कहना होता है कि भाई हम लोग दावत का काम कर रहे हैं, फिर ये एक नया आप लोग चीज़ क्यों शुरू कर दिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने कोई नया काम नहीं शुरू किया, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे लगाव शुरू से जमात के साथ ही रहा है। स्टूडेंट्स के ज़माने में भी मैं जमात में भी गया हूँ, और आज भी हमारी उनसीयत जो है जमात के साथ है। और जमात के साथ उनसीयत इसलिए है कि ये वो लोग हैं जो अपना वक्त और अपना पैसा दीन के लिए लगा रहे हैं, और अपना जान और अपना माल लगा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि दावत का जो तरीका है वो तरीका वही होगा जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है। जितने भी अम्बिया हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दावत कैसे दी, वो दावत में क्या करते थे। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। हमारे लिए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। और चाहे वक्त कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम कहाँ रहते हों या हालात कैसे हों, उससे मतलब नहीं है। जो तरीका हमें बताया है वो तरीका हर हाल में वही फॉलो होगा। और तरीका ये है कि सारी इंसानियत को, भाई इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है सारी इंसान के लिए। तो सारी इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना, यही काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। चाहे वो बुत परस्त थे, चाहे वो यहूदी थे, चाहे वो नसारा थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह का पैगाम देते थे। और जो लोग उनकी बातों को मान लेते थे, एक अल्लाह एक परमेश्वर पर यकीन कर लेते थे, उनको टीचिंग एंड ट्रेनिंग कराते थे, सिखाते थे, मस्जिद ले आते थे, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखनी है ना, बाकी दीन के मामलात जो हैं, और किस तरह की ज़िंदगी गुजारने हैं, यही तो बात है बेसिकली। तो दो पहलू हैं दावत के, एक दाई अल्लाह की इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाना, और एक इस्लाह टीचिंग एंड ट्रेनिंग जो हमारी मस्जिद में होती है। तो यही दो पहलू पे जितने भी अम्बिया हैं उन्होंने इसी तरह काम किया, और उनका मकसद था कि अकामत दीन, मतलब दुनिया में एक अल्लाह एक परमेश्वर की बात मानी जाए, उसकी बंदगी की जाए, उसकी इबादत की जाए, जैसे रसूल बताते हैं, जैसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। यही दो पहलू का जिक्र कुरान में भी है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जहाँ पे भी आ रहा है ये दोनों साथ आ रहा है। लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। किसी एक पहलू को छोड़ेंगे तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो डिजायर्ड है। किसी एक पहलू को छोड़ेंगे तो वो तरीका नहीं होगा जो सुन्नत तरीका है। चाहे हम उसमें कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी एक्सेल कर लें, कुछ भी कर लें, अगर एक आदमी कहे कि नहीं भाई सिर्फ अगर मुस्लिमों को या फिर इस्लाम जो अल्लाह को नहीं जानता वहाँ तक पहुँचाना ही है, और टीचिंग एंड ट्रेनिंग इस्लाह नहीं है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक आदमी कहे नहीं सिर्फ हमारी इस्लाह होगी, अपने लोगों को दावत, अभी तो अपने ही नहीं सुधरे, अभी तो इन्हीं को सुधारना बाकी है, तो ये वक्त कभी नहीं आएगा कि जब सारे लोग सुधर जाएंगे। कोई भी एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको कह सकते कि 100% सुधर गया, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। तो दावत के दो पहलू हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िंदगी को भी खेल और तमाशा ही बताया, लाइब व लहब, मतलब ये भी दुनिया जो है एक खेल और तमाशा है। तो यहाँ पे क्या है कि खेल में क्या होता है, जीतने की एक तरह से जोश होती है, जीतने का जुनून होता है, और जो हार गया वो हार गया। तो उसी तरह आखिरत में भी है कि हमें वहाँ इस दुनिया में हमें स्ट्रगल करना है, इस दुनिया में हमें हर हाल जीतने की कोशिश करना है। वरना अगर हम हार गए, हारने का मतलब है कि अगर हमने अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले तो हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो जीतने की कोशिश करनी है, और वो जीतेगा कौन? जो कुरान में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जो लोग एक मालिक में यकीन रखते हैं, जैसे यकीन रखने का हक़ है, फरिश्तों पे, क़यामत के दिन पे, नबियों पे, और अमिलुस सालिहात करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने बताया। अब इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। एक तरफ तो एज ए इंडिविजुअल हम हैं, हर इंसान एज ए इंडिविजुअल, और एक तरफ है उम्मत है एज ए कौम। तो उम्मत की जीत और हार या कौम की जीत और हार का पहलू मतलब उससे डिसाइड होता है कि कौम का डायरेक्शन क्या है, कौम किस तरफ, क्या रुझान है उसका, क्या वो सुन्नत तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। आज हम देखेंगे तो आज दुनिया में हमारी हर जगह जो है हालत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, हमें मुहासबे की ज़रूरत है।
उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, कोई भी दो टीमें अगर खेलती हैं, जैसे वर्ल्ड कप होता है, दो टीमें अगर खेलती हैं, तो किसी भी आदमी से आप पूछोगे कि भाई ये दोनों में से कौन सा टीम जीतेगी, तो इंसान गेस करता है कि भाई किसका स्ट्राइकर मजबूत है, किसका फॉरवर्ड मजबूत है, किसका डिफेंस मजबूत है। इस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि भाई ये टीम मजबूत है, इस टीम की जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन आप तसव्वुर करें एक ऐसा टीम जो सिर्फ फॉरवर्ड उसकी मजबूत हो और उसका कोई स्ट्राइकर ही ना हो मजबूत बेहतरीन, या उसका कोई फॉरवर्ड ही खेलने वाला ना हो, सिर्फ डिफेंस पे ही उसकी सारी एनर्जी लगी हो, सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहा हो, तो आप 100% इस बात को लिख लें कि एक न एक दिन ज़रा सी भी मिस्टेक हुई और वो हार जाएगा। मिस्टेक होती है गोल पड़ेगा। आप सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे और आप एक दिन हार जाएंगे। आपको अगर जीतना है तो आपको दूसरे के एरिया में खेलना ही पड़ेगा, आपको दूसरे के एरिया में जाना ही पड़ेगा, आपको दूसरे के एरिया में स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। बगैर स्ट्राइक किए हुए, बगैर गोल किए हुए आप नहीं जीत सकते। खेल में दो ही पहलू है, एक तरफ गोल करना है और एक तरफ गोल बचाना है। आप अगर सिर्फ गोल बचाने वाले हो और आपका कोई गोल करने वाला नहीं है तो एक चूक और आपको गोल हो जाएगा और आपका हारना तय है। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट डिफेंस की है उतनी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड की है। इस पहलू को अगर समझाने का मकसद ये है कि हम दोनों पहलू को, मतलब एक तरफ अम्र बिल मारूफ है, एक तरफ नही अनिल मुनकर है, लोगों को बुराई से रोकना और लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और लोगों को मुनकरात से रोकना और अपनी इस्लाह करना, ये दोनों पहलू एक साथ चलेगा। अगर किसी एक पहलू को भी छोड़ेंगे तो हमारे लिए कामयाबी बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। जमात के साथी जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और इनके अंदर जज्बा है दीन के लिए काम करने का, और ये वक्त आ गया है कि आप सही चीज़ों को समझें। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात मौजूद हैं कि उन्होंने कहा था कि ये हमारे काम के अभी अलिफ बा ता है। असल काम का तो मकसद ये है कि हर कच्चे और पक्के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचाना। तो हर कच्चे पक्के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचाने का मतलब है हर कच्चे पक्के घर में दीन पहुँचाना। दीन का मतलब पहुँचाना, अल्लाह को पहुँचाना, अल्लाह की तारीफ़ को पहुँचाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीफ़ कराना। तो ये इसके लिए आपको स्पेशल वक्त नहीं आएगा कि हम हाँ ये काम कर लेंगे तो ये करेंगे, ये ऐसा कभी होता नहीं है और ये प्रैक्टिकली नहीं है। ये आपको पैरेलली करना पड़ेगा। या तो आप अपने ही दो टीम बनाएं कि भाई ठीक है एक टीम ये काम करेगी या एक टीम वो काम करेगी, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई ठीक है हमारी टीम यही काम करेगी, जो दूसरी टीम है आप उसको सपोर्ट करें, या जो दूसरे लोग हैं उसको सपोर्ट करें। जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की टीम काम कर रही है, आप उनको सपोर्ट करें और आप खुद भी सीखें कि हम कैसे दावत दे सकते हैं। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई झिझक वाली बात नहीं है, इंसान जब भी चाहे सीख सकता है। और इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं कि भाई हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। 2-3 दिन के हमारे कैंप होती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हम किसी भी मस्जिद में आकर के, किसी भी जगह में आकर के हमारे लोग जा करके आपको दावत देना सिखा सकते हैं और ये बहुत आसान है। अगर यकीन जानिए, अगर जमात के साथियों ने इस बात को दिल पे ले लिया तो इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुसलमान को अल्लाह ताला ने पैदा एक मकसद के तहत मतलब मुसलमान बनाया है और हमें दुनिया की खैरखाही के लिए निकाला है, दुनिया की भलाई के लिए निकाला है। सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं या अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन सारी इंसानियत के लिए नफ़ा रसानी के लिए निकाला। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन या उखरिजत लिल मोमिनीन या उखरिजत लिल अक़रबीन नहीं, उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए हमें निकाला गया है। और सारी इंसानियत के साथ हम खैर खाई और भलाई का काम करेंगे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे और बुराई से रोकेंगे। किसी को खाना खिलाना ये भी खैर खाएं, किसी का इलाज करना ये भी खैर खाएं, किसी के गम में शरीक होना ये भी खैर खाएं। हर तरह की भलाई जो है खैर खाएं, लेकिन सबसे बड़ी खैर खाई इंसानी के साथ ये होगी कि उसको जहन्नम के आग से बचाया जाए, उसको मालिक से जोड़ा जाए, उसको ज़िंदगी का मकसद बताया जाए, उसको वो सारी जो पैगाम आपको मिली है वो पैगाम उस तक पहुँचाया जाए। ये उसकी अमानत है। कुरान रब्बुल आलमीन की किताब है और हुदल लिन्नास है, तो ये उसकी अमानत है और अमानत को छुपाना ये जुल्म है। किसी इंसान की अमानत उस तक न पहुँचाना ये जुल्म है और इस जुल्म की सज़ा दुनिया में मुसलमानों पे तरह तरह से जो आ रही है, ये जुल्म की सज़ा है कि हम अल्लाह के रसूल के पैगाम को उनके बंदों तक नहीं पहुँचा रहे। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप पहुँचाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते हैं।
आप पहुंचाना चाहेंगे तो हर हाल में, चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, जितनी खराब हालत हो उतने ज़्यादा लोग अल्लाह की तरफ आएंगे, उतने ज़्यादा लोग उस मालिक से रुजू करेंगे। जितनी खराब हालत होगी और जितनी खराब हालत होगी उतनी ज़्यादा लोग पैगाम को रिसीव करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी हर हाल में ये है कि हम अपने जो भी हम वतन भाई हैं या दुनिया में जहाँ पे भी लोग हैं जो इस्लाम को नहीं जानते, उनके इस्लाम से तारुफ कराएं। मानना ना मानना वो ये उनकी दिल की बात है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हमारा काम ही नहीं मुसलमान बनाना। हिदायत देना अल्लाह का काम है, ईमान की हिदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा काम है अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना। ये जिम्मेदारी है, ये नबियों वाला काम है। इसके अलावा कोई और नबी वाला काम नहीं हो सकता। नबियों वाला काम ये है कि इंसानियत को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और जो लोग अल्लाह को मान जाए अल्लाह की बातें बताना। तो ये दोनों पहलू जब तक एक साथ नहीं चलेगी तो बैलेंस बिगड़ा रहेगा, और अगर बैलेंस बिगड़ा रहेगा तो कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी से, अपने खास कर जमात के भाइयों से ये आग्रह करते हैं, या तो आप उनको कोऑपरेट करें जो ये काम कर रहे हैं, या आप ये खुद काम करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की टीम जहाँ पे भी हो आप उनको कांटेक्ट करें, या आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और ये बहुत ही आसान है, और हम जब मिल करके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही आसान हो जाएगा काम करना। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।